गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज की डेट है 5 अप्रैल। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ डेटा पे, आज वैसे मार्केट थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट वाला था क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो एक्चुअली मैंने भी इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया नहीं था, वो भी ऑल ऑफ ए सडन। सोचा था कि मार्केट और एक 15,000 तक जाएगा, 15,100 तक जाएगा, वहां से कहीं से रिवर्सल आएगा। लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन होता ही है, तो विल हैव टू कोप अप विद दैट। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं, चार्ट पे भी देखेंगे क्या हाल था मार्केट का। तो पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं। आज का डेटा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज शॉर्ट एडिशन एफआईएस ने किया है और साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है। लेकिन और इनका नेट बेसिस पे अगर देखा जाए तो इन्होंने इंट्राडे में दे हैव गॉन शॉर्ट। एंड यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो प्रोज ने अपनी शॉर्ट्स को स्क्वायर ऑफ किया है और दे हैव एडेड लॉन्ग्स। नेट बेसिस इनका लॉन्ग एडिशन आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मजे की बात, आज डीआईएस ने भी थोड़ा बहुत शॉर्ट अनवाइंड किया है। तो मार्केट में आज क्या हो सकता है ना फ्रेंड्स कि शुरुआत में जो भी था, मतलब इनिशियल में जैसे 100 पॉइंट्स गैप अप खुला, हो सकता है तभी ये शॉर्ट पोजीशन ऐड किए गए हो। और जो आखिरी का समय था, मार्केट ने जैसे 14 ऑलमोस्ट अराउंड बॉटम आउट बना के जब उसने ऊपर की ओर पकड़ना चालू कर दिया, 14,700 तक जब आ रहा था, तो 400 से 700 की रैली में शायद हो सकता है प्रोस ने कुछ एडिशन किया हो, या फिर इनके जो भी लॉन्ग्स थे वो एफआईएस ने उनको कट ऑफ किया हो। तो इसके चलते मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी देर हमें देखने मिली। लेकिन ऑन द नेट बेसिस अगर देखा जाए तो एफआईएस का पलड़ा भारी था जो कि शॉर्ट साइड पे था। तो चलिए ऑप्शन इंडेक्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन इंडेक्स में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्लाइंट्स ने आज दबा के मतलब ऑप्शन बाइंग कर रखी है और प्रोज ने कॉल को कॉल सेलिंग कर रखी है। इन्होंने कॉल बाइंग कर रखी है ऑप्शन इंडेक्स में और इन्होंने कॉल सेलिंग कर रखी है। इनकी एफआईआई की वैसे नेग्लिजिबल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है ये वैल्यू वैसे। तो इट इज टोटली क्लाइंट वर्सेस प्रोस टुडे कॉल में। और पुट का डेटा दोस्तों, पुट का डेटा अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, पुट में नेट सेलिंग में है क्लाइंट, जबकि एफआईआई और प्रोस नेट बाइंग में आ रहे हैं। लेकिन इनकी क्वांटिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है ना दोस्तों, अगर ये क्वांटिटीज जिस दिन ये ऐसे बड़े बड़े क्वांटिटीज बनने लग गए ना पुट में, तो उस दिन समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा मोमेंटम आने वाला है। मतलब ये ऑफ कोर्स आउट ऑफ द मनी पुट्स होनी चाहिए, या इन द मनी या नियर द मनी होने से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी है अभी इतने बड़े क्वांटिटीज में है, ये सारे नियर द मनी है। मतलब ये जो भी सेलिंग हो रही है, ये या तो 15,000 के पास या तो 14,800, मतलब इर्द गिर्द वहीं पे 500 पॉइंट प्लस माइनस, मतलब वहीं पे प्लस और माइनस 500 पॉइंट्स में हो रहा है। यूजुअली प्लस 500 पॉइंट्स के करीब ही हो रहा है। मार्केट अपसाइड बहुत कैप्ड रखा जा रहा है, अपसाइड को बहुत रेजिस्टेंस है मार्केट में, अभी अब ऊपर नहीं जा सकता मार्केट जब तक कि ये सारे शॉर्ट्स ना हट जाए कॉल्स के। और जैसे ये शॉर्ट्स हटेंगे तो वैसे ही मार्केट उछलने लगेगा। लेकिन दोस्तों मार्केट को सपोर्ट भी तो स्टॉक से मिलना चाहिए ना। इंडेक्स इंडेक्स ऐसे थोड़ी ऊपर जाएगा। अभी स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो एफआईआई ने फ्यूचर में दबा के सेलिंग किया है, और मजे की बात तो प्रोज ने बाइंग कर रखी है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ सेक्टर जैसे कि मेटल सेक्टर सेल आप देख सकते हो चढ़ गया था। फार्मा सेक्टर में कुछ स्टॉक्स चढ़ गए थे। तो अब क्या, जो जो टॉप गेनर्स में देखोगे ना फ्रेंड्स, वो सारे मतलब प्रोज की बाइंग हो सकती है। मतलब कुछ हद तक हो सकता है कि क्लाइंट्स का भी हो, लेकिन मेजोरिटी ये क्लाइंट्स की बाइंग यहाँ पे थोड़े नंबर अच्छी खासी है। तो बोले तो उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि क्लाइंट के पास क्या बोलते हैं उसे, he doesn't have the potential to take the market up। भले ही इनके पोजीशंस ज्यादा हो, लेकिन एक तरफा नहीं होता ना। क्लाइंट का क्या होता है, ये 100 रुपए अगर एक स्टॉक में लगा दिया तो उसके अगेंस्ट अगर 100 रिटेलर एक एक शेयर बेचने लगेंगे, इसको सिर्फ वो 100 लोगों को आराम से हरा सकता है। ये इसका एक का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि इसके पास उतना पैसा है। 100 लोग मिलके जो पैसा लगा रहे हैं,
वो ये सोच चींटियां मिलके एक हाथी को अगर टक्कर देंगे तो हाथी तो फ्रेंड्स हाथी है, वो तो हाथी चींटी को खींचेगा, चींटी थोड़ी हाथी को खींचेंगे, भले ही वो 100 हो या 1000 हो या लाख हो, हाथी तो हाथी है। बस यही है फ्रेंड्स कि प्रोस का आज स्टॉक फ्यूचर में आज बाइंग था, तो इसके चलते आप देख सकते हो जो भी स्टॉक्स आज भागे वो 6% 7% अच्छे खासे रैली दिए थे आज। तो ऑप्शन स्टॉक में अब देखो फ्रेंड्स, क्लाइंट है, क्लाइंट तो कॉल बाई किए जा रहा है, मतलब पता नहीं अभी क्यों ऑल ऑफ ए सडन इतना मार्केट इतना चढ़ गया, और डेटा तो मतलब क्लाइंट बाइंग ही करते जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि स्टॉक्स अभी ऊपर चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन मान के तो बैठा है कि अभी स्टॉक्स ऊपर ही चढ़ने वाले हैं। जब वेराज आप प्रोस को देखोगे तो उन्होंने अपसाइड बहुत कैप्ट रखा है, भले ही उन्होंने आज थोड़ा बहुत फ्यूचर स्टॉक में एडिशन किया है, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव इवन शॉर्टेड कॉल्स, शॉर्टिंग कॉल्स मींस दे हैव केप्ट अपसाइड वेरी मच कैप। और यहाँ पे उतना कुछ पुट में कुछ खास डेटा नहीं है, एक्चुअली पुट लॉन्ग में प्रोज ने बहुत ज्यादा नंबर में पुट लॉन्ग किया हुआ है। सो दिस इज ये दो डेटा दोस्तों, ये दो डेटा पॉइंट्स बहुत की डेटा पॉइंट्स है ये। दिस रिवील्स लॉट अबाउट प्रोस पोजीशन, दैट मींस दे आर कीपिंग द अपसाइड कैप्ड एंड एट द सेम टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन। बट उनका ये इंडेक्स में वो रिवील नहीं हो रहा है, इंडेक्स में ये इंडेक्स तो फ्रेंड्स जैसे कि ये लोगों को चाहिए तो एक 2 घंटे में या 15 मिनट में ये लोग गैप खोल के पूरा अनवाइंड करके रिवर्स साइड बैठ सकते हैं, लेकिन मेन उनको जो दिक्कत होगी वो स्टॉक में होगी, जो स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे पहले पोजीशन बनाई जा रही है, और जैसे ही मौका मिलता है मौका देख के इंडेक्स को हल्का कर देते हैं। तो यही अभी मार्केट में चल रहा है। अभी जो भी आप नए लोग होंगे तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, बट एज एंड व्हेन यू गिव योर टाइम टू मार्केट आपको सब पता चलेगा ये। अभी फिलहाल जैसे मैं अभी देखता हूँ ओवरऑल डेटा, अभी देखो फ्रेंड्स, क्लाइंट तो अभी आज मार्केट इतना गिरने के बावजूद इसने लॉन्ग एडिशन किया हुआ है, और एट द सेम टाइम कॉल सेलिंग में था ये, अभी सडनली ऑल ऑफ ए सडन कॉल बाइंग में आ गया, और पुट तो इनके अभी भी पुट सेलिंग, दे आर स्टिल इंक्रीज्ड पुट सेलिंग एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, मतलब पुट सेलिंग का मतलब दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट विल बाउंस फ्रॉम हियर, वेयर एज माय एक्सपेक्टेशन इज मार्केट का जो टॉप था ना फ्रेंड्स, दिस कुड बी द टॉप, मतलब मैं जो रेंज आपको पहले बता रहा था 15,100 टू 15,200, हो सकता है शायद वो रेंज ना आए, बट क्योंकि आज इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आई है तो इसका आज का जो हाई है उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, अगर ब्रेक करेगा तो देन विल हैव टू कंसीडर अगेन, मतलब फिर से उसको अभी फिर से एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज वर्थ द चांस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट करके जो भी आज का हाई था मार्केट का उसको आप स्टॉप लॉस मान के यू कैन टेक अ चांस, या फिर इसका प्रीवियस डे का जो हाई था 9 ऑलमोस्ट अराउंड 850 स्पॉट में और 970 कुछ था फ्यूचर में, उसको आप स्टॉप लॉस मान के यहाँ से आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। ओनली थिंग इज if you are capable of taking that risk and if your risk मतलब इस रिस्क के आगे रिवॉर्ड फ्रेंड्स ऑलमोस्ट निफ्टी 14,000 या 14,000 के नीचे तक का टारगेट हो सकता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 14,000 या फिर 14,000 से नीचे अगर टूट गया तो 13,500, दिस इज माय टारगेट, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए शॉर्ट करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डीआईएस ने तो अब उनका उतना कुछ ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं था, मार्जिनली उन्होंने भी थोड़ी बहुत शॉर्ट्स कवर की है, लेकिन इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में तो पूछना ही नहीं फ्रेंड्स, इनका तो मतलब 8,40,000 ये कोई मजाक नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट है ये, और काफी काफी दिनों से ये लोग शॉर्ट मेंटेन करते आ रहे हैं। एंड एफआईएस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आज इन्होंने अपनी लॉन्ग सारी अनवाइंड कर ली, हाँ हार्डली 10,000 contracts have been left over and at the same time they have bought puts in a very heavy number, जितना पुट इसने बेचा है उतना ही पुट इसने खरीदा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई किसका पलड़ा भारी है, मतलब आने वाले दिनों में यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन।
एंड प्रोस फ्रेंड्स, प्रोस का देखिए, इन्होंने मतलब वहीं पे ये लोग भी झूला झूल रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इनका तो फ्यूचर में उतना कुछ स्टैंस क्लियर है नहीं, लेकिन इनका कॉल में दोस्तों, कॉल ये लोग सेल कर रहे हैं, मतलब ये अपसाइड कैप रख रहे हैं। इनका फ्यूचर का डेटा इतना रिलेवेंट ना हो करके इनका कॉल और पुट में ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ये लोग कॉल तो इन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड कितना 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से सीधा 91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, मतलब आज जहां भी आप कॉल साइड बिल्डअप देखोगे, दैट इज ऑल शॉर्टेड बाय pros. That means you can expect the market to go further down. This is the data which we can infer from here. अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन में भी, अभी इनका फ्यूचर में अभी भी इनका थोड़ा लॉन्ग बढ़ा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम जितना इनका फ्यूचर में लॉन्ग है, लगभग उससे कई ज्यादा गुना इन्होंने फ्यूचर में कॉल बेच के चल रही है। मतलब ये स्टॉक में भले इनका बाइंग है, लेकिन कॉल में इनका उससे भी कई ज्यादा नंबर इनका सेलिंग में, कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप देखोगे तो। उल्टा आज तो उन्होंने कॉल शॉर्ट और भी ऐड किया हुआ है, और स्टॉक पुट भी इनका बाइंग में, मतलब इनका डेटा सजेस्ट करता है, ये कॉल सिर्फ कॉल और पुट अगर आप देखोगे तो इनका डेटा ये थोड़ा बेरिश आता है, बेरिश डेटा सजेस्ट करता है। अभी स्टॉक फ्यूचर्स में ये जैसे कि सिलेक्टिव, आज जो मार्केट में जो चढ़े थे वो हो सकता है वो सारे स्टॉक्स में इन लोगों ने पोजीशन बना रखी हो, या मतलब ये पैसा कभी नहीं हारते फ्रेंड्स। ये एफआईआर और प्रो जो होते हैं ये पैसा कभी नहीं हारते, हारने वाला सिर्फ ये बंदा होता है। तो अगर इनके लॉन्ग है भी तो शायद होंगे वो गिने चुने स्टॉक्स जिनके मदद से मार्केट को ऊपर टिकाया जाता है, वो स्टॉक्स में रहेगा दोस्तों इनका। अभी चलिए, आज का डेटा तो फिर आपने देख ही लिया है कि इनका तो अभी नेट बेसिस पे इनका डेटा बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर में, और इनका डेटा बेरिश है, और इनका डेटा भी बेरिश है। तो एफआईआर और प्रोस का डेटा बेरिश आ रहा है और क्लाइंट का डेटा बुलिश आ रहा है। तो मतलब मार्केट को कल को मैं डाउन साइड ही एक्सपेक्ट करूंगा फ्रेंड्स। कोई भी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो शॉर्ट करने को देखूंगा। एक्चुअली मैंने आज टेलीग्राम पे दिया भी था 700 के आसपास, जिसको भी शॉर्ट करना है शॉर्ट कर सकता था, और ऑलमोस्ट अराउंड आज का जो भी हाई था उसको स्टॉप लॉस मान के शॉर्ट करने का बनता था। दिस वाज डेफिनेटली वर्थ टेकिंग ट्रेड, और दोस्तों उसको हम देखेंगे कि क्यों उसे मैं वर्थ बोलता हूँ। चलिए अभी कुछ चार्ट्स पे चल के कुछ बातें कर लेते हैं, चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बार बार इसको मिल रहा था, है ना। अभी यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बार बार यहाँ से 875 878 से देखो 1 2 3 बार मिला। अभी इसके चलते हुआ क्या है फ्रेंड्स, अगर आप ये इंडिकेटर लगाओगे, जब आप बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो आप देखोगे हाउ ब्यूटीफुली दिस प्लेज आउट इज। बॉलिंजर बैंड का जो ये है, ये जो लाइन है, ये देखिए एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज का जो भी इसका लाइन है, ये सेंट्रल लाइन, इसके ऊपर टिक नहीं पाया और इसके नीचे आ गया आज। और नीचे भी अगर आता फ्रेंड्स तो ठीक है, लेकिन इसका लो जो ब्रेक हुआ ना आज, अभी नीचे आ गया, ये तो ठीक है, समझ में आता है। अगर थोड़ा बहुत अगर ये 14,700 के ऊपर टिक जाता तो ठीक है, लेकिन इसने एक क्या किया फ्रेंड्स, इसने इस वाले लो को तोड़ दिया, तोड़ के नीचे की तरफ आया, और आज क्लोजिंग भी इसके ऊपर नहीं दे पाया। इसका मतलब हो सकता है कल इसका जो ये लो है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक बार को खा ले। हो सकता है कल यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने मिले, 692 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने मिले, और वहां से मार्केट नीचे आ सकती है। सो दिस इज जस्ट अ गेस, यहाँ पे हो सकता है। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, ऑप्शन चेन में फ्रेंड्स 14,800 के आसपास बहुत ही हैवी क्वांटिटी यहाँ पे आज पोजीशंस बनी है, और 14,800 के आसपास ये वाली इतनी तगड़ी पोजीशंस बनने का मतलब है फ्रेंड्स, आपने डेटा में अपने पीछे देखा भी होगा, कॉल शॉर्ट किसने करके, कौन करके गया था कॉल शॉर्ट। अगर आप
आपको याद होगा तो कॉल शॉर्ट करके गया था प्रोज और ये एफआईआर और प्रोज, इन्होंने कॉल शॉर्टिंग की थी और इन्होंने की थी कॉल बाइंग। तो इस डेटा के चलते हमें ये समझ आ रहा है कि होने वाला क्या है, होने वाला ये है कि डेटा प्रोज और एफआईआर की तरफ ही मुड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, 14800 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 800 फ्रेंड्स लगभग ये वाला लेवल आता है इसका, ये नेक, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला है रेजिस्टेंस है, बट हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करनी पड़ती है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से 20 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे आवरली चार्ट पे खोला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले लाइन पे आ रहा है वो। तो कल को हो सकता है ये थोड़ा ऊपर भी आ जाए, तो यहाँ से कहीं से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से ना आ पाई तो यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यूजुअली ऐसे बीच में से तो नहीं जाने वाला। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉलिंजर बैंड के बीच से ही नीचे आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ से ना बॉलिंजर बैंड के टॉप हाफ से ना रिवर्सल लेकर के इसके बीच वाले लाइन से रिवर्सल लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी उम्मीद लगाए बैठना, आई थिंक इट इज नाउ नॉट प्रोबेबल। मतलब अभी यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ही चले जाए, यहाँ पे आने का थोड़ा डाउट है दोस्तों अभी। तो अभी अभी यहाँ पे मार्केट आएगा नहीं बोले तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैं जिस हिसाब से मैं चार्ट पढ़ता हूँ उस हिसाब से मुझे प्रोबेबिलिटी लो लग रही है। तो यहाँ पे अभी कोई उम्मीद धराए बैठना, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। अभी फिलहाल मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट किया है, अराउंड 650 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। देखेंगे कल अभी डाटा कैसे अनफोल्ड होता है, क्या होता है। अभी तो मैंने फिलहाल इसका हाई जो था ये वाला, ये हाई पकड़ के स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा हूँ। देखेंगे अभी कल परसों कैसे डेटा अनवाइंड होता है, क्या होता है। लेकिन टारगेट्स दोस्तों मेरे बहुत दूर के हैं। यहाँ पे टारगेट्स अराउंड इसका लो जो है 13600, ये वाला मेरा मिनिमम टारगेट है दोस्तों। यहाँ पे आने के लिए मार्केट को 3-4 दिन में एक 3-4 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक आ सकता है दोस्तों, और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे हुआ था ना दोस्तों, एकदम धड़ाधड़ वैसे सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे जैसे सेलिंग आई थी। सम फाइन डे मार्केट माइट जस्ट प्लंज डाउन, सो बी केयरफुल फ्रेंड्स। यहाँ से लॉन्ग साइड तो आप बहुत केयरफुल रहिए। लॉन्ग साइड तभी लीजिए जब मार्केट इसके ऊपर टिकने लगे, 878 के ऊपर जब टिकेगा तभी हम बुलिश मान सकते हैं। लेकिन जब तक ये इसके नीचे है तो मार्केट अभी बेरिश ही है। क्योंकि दोस्तों अभी जब भी देखोगे, ये देखो दोस्तों, इसका जो भी प्रीवियस प्रीवियस का जो भी हाई है वो हर हाई इसका नीचे आ रहा है। और जिस दिन इसने इसका प्रीवियस हाई को तोड़ा तो उसके अगले दिन इसने रिवर्सल दिया था। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, हर हाई इसका प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ है। तो अभी मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, कल को अगर मार्केट राइज भी करेगी तो इस हाई को नहीं तोड़नी चाहिए। अगर तोड़ दिया तो फिर मार्केट ऊपर की ओर भाग सकती है। तो बट अभी शॉर्ट लेना भी है तो कहाँ पे लेंगे, तो उसी के लिए फ्रेंड्स ये बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल यहीं पे, दिस कम्स हैंडी हियर। अभी ये बॉलिंजर बैंड के टॉप से यहाँ तक नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से एक बाउंस बैक लिया, तो यहाँ से आपका शॉर्ट बन सकता है। अभी आप यहाँ पे भी देखिए, इसने नीचे ऊपर से जैसे ही नीचे आया एक पुल बैक आया, और पुल बैक में इसने यहाँ से नीचे की तरफ स्लाइड होना चालू कर दिया। तो फ्रेंड्स वही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। टुमारो यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू रीच अराउंड 14700, और तब तक मतलब फ्यूचर का प्राइस अभी कहाँ तक जाएगा, मे बी 50 पॉइंट्स हायर फ्यूचर का। एक्चुअली आप स्पॉट में डेटा एनालाइज करके आपको पोजीशन तो लेनी होती है फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको मैक्सिमम हो सकता है 760 तक या 750 तक आपको अपस्विंग आ सकता है। यहाँ से डेटा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यही है, क्योंकि जब जब ये पॉजिटिव की ओर मुड़ा है तब तब निफ्टी ऊपर चढ़ा है, और जब जब ये नेगेटिव की तरफ आया है एक न एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा जरूर।
क्योंकि यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जैसे इसने ऊपर जा रहा था ये, इसको जैसे नीचे की ओर तोड़ा, वापस रेजिस्टेंस नीचे। यहाँ पे भी देखिए जैसे इसने ऊपर से नीचे की ओर तोड़ा, यहाँ तो उसने मौका भी नहीं दिया किसी को, सीधा नीचे आते गया। तो दोस्तों यही है एनालिसिस आज निफ्टी के ऊपर। और आप अगर ऑप्शन चेन भी देखोगे तो आपको जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। और मजे की बात सबसे बोले तो यहाँ पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटर्न टुडे, and which is why I am expecting market to go below 14,600 by next, मतलब ये इस आने वाले एक्सपायरी के अंदर इसके नीचे जा सकता है, अगर कल को और ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप देखने मिली तो। if tomorrow another 12,000 contracts get added up here, we could definitely see a down move from this particular level of 14,700। एंड यहाँ पे दोस्तों 18,000, ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास आप देखिए 18,000 पुट किसी ने आज ही बाइंग कर रखी है। मैं नियर द मनी शॉर्ट क्यों बोलता हूँ और आउट ऑफ द मनी बाइंग क्यों बोलता हूँ फ्रेंड्स, मेन रीजन इज यहाँ पे 8 रुपए पाने के लिए कोई शॉर्ट करेगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेंज करते हो तो आप 8 रुपए के लिए कोई शॉर्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, आपका इंटेंशन यही रहता है कि मैं 8-10 रुपए को खरीद लूं और मतलब इसको बेच दूं 50-60 या 80 के रुपए के आसपास बेच दूं, दिस इज द इंटेंशन। मतलब यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग ए डीप वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो यहाँ पे कम कैपिटल से ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा से आप यहाँ पे खरीदोगे 5 रुपए 10 रुपए को और आपको उसको बेचोगे 25-30 या 40-50 जो भी आपका टारगेट है उस हिसाब से। But whereas when you take any contract here, you take with an intention that अगर सोच लीजिए कि आप यहाँ पे अगर पुट, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप यहाँ पे पुट बाय नहीं करोगे। क्यों बाय नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे अगर पुट बाइंग करी तो ये ऑलरेडी 120 पॉइंट से ऊपर जाएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अभी ये मार्केट अगर यहाँ से 120 पॉइंट्स नीचे भी गया तो आपको फायदा और फायदा नहीं होने वाला, अगर ये एक्सपायर वहीं पे कर गया तो। 120 पॉइंट्स के नीचे कर गया तो आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स आर एट मोर रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलिंग जो भी करता है ना फ्रेंड्स, अगर ये मार्केट एकदम ऊपर की ओर यहाँ पे भागने लग गया तो they will be at the riskier side of the मतलब उनका रिस्क यहाँ पे ज्यादा रहता है फ्रेंड्स, they will be on the riskier side। So here the call writer being at risk, so that is why we address this particular level with respect to call writing, because यहाँ पे call writer जो भी है उसको जीतना, मतलब he is the person who is playing with fire here, उसका रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे चला गया देन ही इज एट एन अनलिमिटेड रिस्क, दैट मींस ही शुड बी वेरी मच श्योर दैट यहाँ से मार्केट पुट अगर इसने सेल किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए। सेम गोज विद द कॉल, अगर यहाँ पे किसी ने राइट किया है देन ही मस्ट बी वेरी मच श्योर दैट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। Whereas अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग करी है देन ही मस्ट बी वेरी मच श्योर दैट कि मार्केट यहाँ से ऊपर आने वाली है। क्योंकि 4 रुपए खाने के लिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा, आप राइटिंग यहाँ पे करोगे या यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे हु इज एट रिस्क? कॉल बायर इज एट रिस्क, क्योंकि इतना दूर का पैसा, इतना दूर का कॉल अगर आप बाय करोगे देन यहाँ इट इज मोर प्रोबेबल दैट कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आए, ऐसा मतलब वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज में ऐसा होता है। तो यहाँ पे कॉल बायर इज एट रिस्क। सो विद रिस्पेक्ट टू कॉल बायर यहाँ पे मैं एड्रेस करता हूँ कि यहाँ पे बाइंग हो रखी है और यहाँ पे सेलिंग। सो ये जस्ट एक लर्निंग पर्पस था दोस्तों। अगर इसको आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा ये। तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का डेटा है दोस्तों ये। बैंक निफ्टी भी देखिए अभी नेगेटिव की तरफ मुड़ा हुआ है, हो सकता है बैंक निफ्टी भी
टू 33,300 तक इसको ऊपर तक ला सकते हैं लोग। यहाँ से नीचे फिर से धकेल सकते हैं। हो सकता है कि निफ्टी को 50-60 पॉइंट ऊपर लाने के लिए बैंक निफ्टी की मदद पड़ सकती है, वहां से उसको मैनेज किया जा सकता है। देखेंगे। अभी फिलहाल ये बैंक निफ्टी देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बोला था अगर इसने इसका लेवल ये तोड़ दिया तो बोलो कहीं भैंस पानी में। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, जैसे इसने इसका लेवल तोड़ दिया, इसने बहुत बड़ा स्टीप करेक्शन दिया था। और नोट करने वाली बात यह है कि इसने इस पिछले लो को भी इसने तोड़ा था आज। भले ही आज ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स के अंदर पेनिट्रेट करना चालू कर दिया है। तो निफ्टी को नीचे घसीटने में बैंक निफ्टी का हाथ हो सकता है अभी आने वाले दिनों में। और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल, ये लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी। दिस इज द लेवल वेयर आई सी बैंक निफ्टी कुड फॉल। और इसका आरएसआई भी आप देख सकते हो 40 के नीचे, मार्जिनली 40 के नीचे आ चुका है। कल को और एक बार ये अगर कंटिन्यूएशन फॉलो ऑन रेड कैंडल आ गया, देन जो भी बाई साइड पे है, देन उनको भगवान ही बचा सकता है अभी। और डेटा तो बेरिश ही है। कल को और एक रेड कैंडल हो गया तो कंफर्मेशन माना जाएगा। अगर एक बार कंफर्म हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया दोस्तों निफ्टी बैंक। अभी हैवी वेट स्टॉक एक बार देख लेते हैं। हैवी वेट स्टॉक्स, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन, छोटी सी भी मूवमेंट इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है निफ्टी के लिए। रिलायंस, रिलायंस आज नेगेटिव गया था, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हो गया। अगर कल भी अगर इसने और एक रेड कैंडल ऐसे ही बनाया तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ से देख रहे हो ना फ्रेंड्स कैसे नीचे आया था, वैसे होगा ये यहाँ से। सो दो कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स और उसका क्लोजिंग पिछले क्लोजिंग से नीचे की ओर होना चाहिए। जब जब ऐसा हुआ है तब तब आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है। यहाँ पे भले ही इसने क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये क्लोजिंग इसके ऊपर था तो ये चला गया ऊपर। अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है ये बार बार। अगर इस लेवल को तोड़ के अब नीचे की तरफ गया, तब तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये वाला लेवल यहाँ तक आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। HDFC देख लेते हैं, HDFC क्या कहता है। HDFC दोस्तों, इसने भी यहाँ पे अपना लो तोड़ दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इसने दिया था एक बेसिक कैंडल बनाया, लेकिन उसको भी तोड़ के आज उसके नीचे आ गया। देन दिस विल बी द लास्ट रिसोर्ट। यहाँ पे इसका लास्ट मतलब क्या बोलते हैं इसे, दिस विल बी द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर ये इसको नहीं संभल पाया यहाँ पे, तो ये बहुत ही नीचे की टारगेट्स खुल जाएंगे फ्रेंड्स इसके। HDFC के नीचे के टारगेट्स खुलते जाएंगे अगर वो लेवल सस्टेन नहीं करा। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो रेड रेड रेड, मतलब ये कैसे कंटिन्यूअसली रेड में आया था देख रहे हो दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे भी होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी इसने तो कंफर्मेशन दे दिया था, अभी इसने कंटिन्यू किया, पता नहीं और कितने दिन ये नीचे जाएगा। तो दोस्तों स्टॉक्स भी नेगेटिव है, मेजर मेजर इंडेक्स स्टॉक्स नेगेटिव है, इंडेक्स भी नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट की रणनीति होगी वी शुड सेल ऑन एवरी राइज। अभी सेल ऑन राइज क्या होता है, अभी मैंने सेल ऑन राइज कैसे करना है वो आपको बता दिया बॉलिंजर बैंड की मदद से। जब भी आपको 20 डे मूविंग एवरेज आपका, चाहे डेली चार्ट हो या आवरली चार्ट हो, जिस भी हिसाब से आप देखोगे, आपको सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज विल बी ए गुड स्ट्रेटेजी नाउ।
हो सकता है कल को यहाँ तक आ जाए, यहाँ से आप फिर से सेल कर सकते हो। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो कितना लंबा रैली गया था ये, फिर से यहाँ पे ऊपर टिक नहीं पाया, सीधा लंबी बेरिश कैंडल इसके ऊपर टिका होता तो और ऊपर जाता, लेकिन नहीं, सीधा नीचे नीचे नीचे। तो फ्रेंड्स ये अभी मार्केट एक की लेवल पे है, लेकिन ये आवरली चार्ट से ज्यादा आपको डेली चार्ट में पहले देखना होता है, डेली चार्ट के बाद आपको आवरली चार्ट देखना होता है। द रीजन इज द लार्जर ट्रेंड विल बी सीन ऑन द बिगर कैंडल। आपको डेली ट्रेंड देखोगे तो आपको लार्जर ट्रेंड पता चलेगा, इससे भी ज्यादा लार्जर ट्रेंड आपको देखना है तो वीकली कैंडल देखिए। वीकली ट्रेंड कैंडल में क्या दिख रहा है आपको, बेरिश दिख रहा है। और वीकली कैंडल में मोर ओवर ये यहाँ से सपोर्ट लिया होता तो अच्छा होता है, ये वीकली सपोर्ट अच्छा था ये यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज पे, लेकिन उसको तोड़ दिया। अभी अगर इस हफ्ते इसी लाइन के नीचे सस्टेन होता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1344 इन कमिंग डेज, वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पे भी देखिए HDFC बैंक ने भी तोड़ दिया और HDFC ने भी तोड़ दिया, तो HDFC में आप टारगेट 232 ये वाला मान सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस आप यहीं पे रख सकते हो 2530। अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है। मार्केट को ये रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस यही होता है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लॉन्ग करना है। अगर आपको वो चीज अगर आप जज कर पाओगे तो इवन अ फूल कैन मेक अ मनी। अभी ये भी जस्ट नीचे की, अगर इस हफ्ते अगर ये इसके नीचे ही सस्टेन होने लग गया या फिर इसके नीचे चला गया 1975, देन इट विल बी टर्निंग वेरी मच बेरिश। इसका टारगेट अभी यहाँ अभी के लिए तो 1849 तक बनता है। इसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ खुलने लग गया तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, ये जो इसका हाई था, वी कैन एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर लेवल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज शायद थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन हर वीडियो दोस्तों वर्थ होता है, सिर्फ आपको अगर देखना आ गया, पढ़ना आ गया। अगर आप नए हो तो मार्केट में आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए, सीखिए मार्केट से। चलिए दोस्तों, फिर आज का वीडियो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।